देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है आज ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश भर में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। जयपुर में भी ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नमाजियों पर फूलों की बारिश की। बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान ने अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। सलमान के घर के बाहर सैकड़ों फैंस जुटे। सलमान ने बालकनी में आकर सबको शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई शहरों में विरोध हुआ। दिल्ली, विजयवाड़ा, जयपुर में काली पट्टी बांधकर लोगों ने नमाज पढ़ी। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि जो वक्फ बिल का उन्होंने अब समर्थन कर लिया है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून के कई प्रावधान संविधान और सेक्युलर प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। वक्फ बिल पर जेडीयू ने सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। जेडीयू के सुझावों को तरजीह दी गई है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने सरकार से कहा है कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। पुलिस के बेवजह रोकने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी से खतरा है। देश को संविधान से नहीं बीजेपी से चलाया जा रहा है। बिहार के किशनगंज में ईद की नमाज पढ़ने को लेकर दो गुट भिड़ गए। हजारों नमाजियों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसके चलते कई लोग घायल भी हुए। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, जुलूस निकाला गया। नमाज के बाद लोगों ने लहराए फिलिस्तीन के समर्थन में नारे भी। मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस नमाजियों के बीच बहस हुई। नमाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा के नूंह में नमाज के बाद हिंसक संघर्ष हुआ। एक दूसरे पर लाठी डंडे से लोगों ने हमला किया। झड़प में दोनों गुटों के कई लोग घायल भी हुए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चलती ट्रेन में आग लग गई। आग बरौनी एक्सप्रेस की लगेज बोगी में लगी, जिसके बाद ट्रेन को रुकवाकर आग बुझाई गई। बेंगलुरु में 500 रुपए के पीछे हिंसक झड़प हो गई। झड़प दो ऑटो के टकराने से लेकर शुरू हुई और एक ड्राइवर ने दूसरे से 500 रुपए हर्जाना मांगा और इसके बाद झड़प हो गई। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के माता पिता के घर पुलिस पहुंची। पुलिस के दूसरे समन के बावजूद कुणाल कामरा ने पुलिस से संपर्क नहीं किया। हालांकि कुणाल कामरा ने कहा है कि वे 10 साल से इस घर में नहीं रह रहे। नोएडा लैम्बोर्गिनी हादसे में आरोपी कार ड्राइवर दीपक को सूरजपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी दीपक दिल्ली एनसीआर में ब्रोकर का काम करता है। ये भी पता चला है कि हादसे वाली लैम्बोर्गिनी कार यूट्यूबर मृदुल की है। मृदुल को पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को एक रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सनोज मिश्रा महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा को एक्टिंग का ऑफर देने के मामले के बाद सुर्खियों में आए। मौसम विभाग ने कहा है कि अप्रैल से जून के बीच हीट वेव इस बार ज्यादा दिनों तक चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। म्यांमार में भूकंप से मारे गए लोगों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। मलबे में अभी भी बहुत से लोगों के दबे होने की आशंका है, लेकिन उनके जिंदा होने की उम्मीदें समाप्त होती जा रही हैं। म्यांमार में चाइनीज रेस्क्यू टीम ने मलबे से गर्भवती महिला और बच्चे को बाहर निकाला। भूकंप के बाद से चाइनीज रेस्क्यू टीम मलबे से 4 लोगों को बाहर निकाल चुकी है। बैंकॉक में भूकंप से गिरी बहुमंजिला इमारत में मरने वालों की संख्या 13 हो गई। इनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। ईद पर पाकिस्तान में एक और टारगेट किलिंग हुई है। इस्लामिक संगठन के नेता कारी अब्दुल रहमान की हत्या हुई। अज्ञात हमलावर ने अब्दुल रहमान को गोली मारी। अब्दुल रहमान के जैश और टीटीपी से लिंक होने का दावा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एयरफोर्स वन में ट्रंप ने कहा है कि सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे।
इससे पहले वे कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराज हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की। इससे ट्रंप भड़क गए और साथ ही उन्होंने रूस के ऑयल पर 50% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो इतने बम बरसाएंगे जितने कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को परमाणु डील का प्रस्ताव दिया। रूसी ड्रोन ने खार्किव में सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और अन्य इमारतों पर हमला किया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 लोग घायल भी हो गए।